It is rolling. So hi guys. But because the nails are pretty, I can't complain. I'll go take a dip again. और इतनी देर से मैं सोच रही थी कि यार ये गाड़ी में इतना अंधेरा क्यों है, अंधेरा क्यों है, अंधेरा क्यों है. But turns out अंधेरा मुझे से लग रहा था. Maybe if I काले चश्मे लगाए. were honest, things I let go. I ain't felt this in a long time. Is it rolling? Yes, it is rolling. So hi guys, welcome back to my long video after so much time, after almost 7 months. And I am in Thailand right now. To be specific, I am in Pattaya, but I am moving to another island town today. And I haven't shot anything for the last 3 days. 3 दिन हो गया मुझे इस ट्रिप पे, और actually more than that, maybe whatever it is. But the point being, जैसे ही मैं बैंकॉक लैंड करी, I was hit with an extreme dust allergy. इतनी ख़राब dust allergy मुझे आज तक नहीं हुई है. And my eyes were swollen, I couldn't talk. मेरे कान में दर्द हो रहा था. All my senses were affected. तो 2 दिन मैंने रिकवर होने में लिए. I got medicines for myself. Thankfully I knew what works for me. फिर उसके बाद I came to Pattaya the next day and spent some time over here. I absolutely love this town. There are a few spots that I wanted to go to, इसीलिए मैंने एक थोड़ा सा पिट स्टॉप लिया था पटाया पे. Bag I have gotten ready. Let me show you a quick outfit check. This is what I'm wearing. ये in fact मैंने यहीं से लिया था. And then these are my shorts. These are my pink Birkenstocks. And this has like a very cute नॉट पीछे. इधर से आई थिंक 2-3 घंटे दूर है जो नई जगह पे जहाँ पे मुझे जाना है. तो आई विल फर्स्ट हैव ब्रेकफास्ट एट वन ऑफ माई फेवरेट प्लेसेज. इट्स कॉल्ड ग्रीक प्रोटीन एंड योगर्ट. द नेम ऑफ द प्लेस इज एक्चुअली ग्रीक प्रोटीन एंड योगर्ट. और मैं वहाँ पे हमेशा जब भी पटाया आती हूँ तब जाती हूँ. तो फटाफट से एक छोटा सा स्टोरी टाइम बताती हूँ. एंड आई वाज इन पटाया फॉर द सेकंड टाइम. दैट इज एक्चुअली व्हेन आई डिस्कवर्ड दिस प्लेस. और क्योंकि उस टाइम मैं एक छोटे से कैलोरी डेफिसिट में थी, आई यूज्ड टू कम हेयर फॉर ऑल माई मील्स. एंड दिस टाइम व्हेन आई वॉक्ड इनटू द स्टोर ओनर इंस्टेंटली रिकॉग्नाइज्ड मी एंड दैट वाज too cute. We have checked out of the hotel that I was staying at. अभी I don't know if the lighting is all right actually. काफ़ी अंधेरा है गाड़ी में maybe. और इतनी देर से मैं सोच रही थी कि यार ये गाड़ी में इतना अंधेरा क्यों है, अंधेरा क्यों है, अंधेरा क्यों है. But turns out अंधेरा मुझे से लग रहा था क्योंकि मैंने काले चश्मे लगाए हुए थे. And I'm kinda stupid. One. Actually, I wanted to make a request. I mistakenly booked for, like my booking was from yesterday. So you mean that you should. It was. Now, being the stupidest person I am, जैसे ही मैं सटा हिपाई, I realized कि मैंने अपनी bookings ही गलत कर दी हैं. So I was trying to negotiate with them if they could either extend my booking or give me a refund for a day, but that didn't happen. Let me give you a room tour. This is also my first look into the room, so let's see how it is. I walk in and there is a washroom. So you walk in, there is a washroom. Oh, there's also a very nice bathtub. Then here am I. अरे यार इसको साले को कैसे एडजस्ट होता है ये गिम्बल, कितना इरिटेटिंग है ये. On the right side is the washroom. बहुत ही अच्छा सा bathtub है यहाँ पे, which I know I'm not gonna use. Then there's the bathing area, there's the restroom, and then I walk out. And then I see, oh, then here's the bed. पता नहीं लाइट क्यों फ्लिकर कर रही है. Here am I. इन्होंने कहा था सी व्यू होगा, घंटा कुछ सी व्यू. ओ तेरी भाई अभी डंडा मेरे सर पे आके लगता. घंटा कुछ सी व्यू नहीं है. एंड एज इन वो रहा सी, दैट इज़ 45 डिग्रीज. बट चल ठीक है अभी. और आई वाज लाइक फाइन, इट्स एक्चुअली सी व्यू. इट्स जस्ट दैट मेरे सामने सी नहीं है, मेरे साइड में सी है. सो दैट स्टिल काउंट्स एज सी व्यू. बट या इट्स एक्चुअली ब्यूटीफुल. जहाँ से मैं अभी आई हूँ वहाँ पे थोड़ा हल्का सा भीड़ भड़ाका था. यहाँ पे तो फ्रॉम द मोमेंट आई एंटर्ड दिस टाउन मुझे एक इंसान नहीं दिखा है, मतलब एक बंदा नहीं दिखा है मुझे यहाँ पे. सो दैट्स गुड. आई एम गोना चेंज अप राइट अवे एंड हेड टू द बीच. आई एम गोना वेयर माई नाइस बीच वेयर. लेट्स गो. इन्होंने मुझसे रिसेप्शन पे बोला कि मैम वी हैव अ मिनी बार, वी हैव फ्री ड्रिंक्स एंड फूड फॉर यू. मैंने आके देखा मिनी बार में क्या है. आई वॉज एक्सपेक्टिंग ऐसे कुछ, ऑल्दो आई डोंट कंज्यूम अल्कोहल, बट आई वॉज एक्सपेक्टिंग मिनी बार में अल्कोहल होगा. तो आई फाइंड दिस बिस्किट, आई फाइंड दिस हैरिबो गोल्ड बियर्स, एंड मिनी बार में 2 ये हैं कोका कोला एंड ब्रो इवन कोक ज़ीरो.
It is just Coca-Cola, 2 Coca-Cola इनके mini bar में, that's called their mini bar. I am ready for the beach. इसके नीचे I am just wearing like a bralette kind of thing. उसके ऊपर से top है, shorts है, and yeah, I'm more or less ready. And I'm so excited. भाई पटाया में मैं बीच पे नहीं गई because I felt एक तो मुझे infection allergy वगैरह था उसकी वजह से भी, and then I felt कि the beach wasn't particularly very clean. And I'm thinking I'll take my tripod along actually. मतलब थोड़ा सा मुश्किल होगा मेरे लिए ऐसे to like put my tripod at a public place and then film, but I shall give it a shot today. एक तो भाई ये nails करवाने के बाद, so yeah, oh by the way I haven't shown you my nails. I got them done yesterday and they are so beautiful. But I didn't know कि nails कराने के बाद ज़िंदगी इतनी कठिन हो जाती है. सब कुछ मैं ऐसे वो पहन रही हूँ, earrings पहन रही हूँ, तो मुझे ऐसे करके पहनना पड़ रहा है. It's like irritating, but because the nails are pretty, I can't complain. I just took a dip in the beach and it is absolutely beautiful. Also the province I'm in, I don't know if you can hear me, but the province that I'm in is actually like a naval base for the Navy of Thailand. So it is very protected and it is also very beautiful. मुश्किल से 2-3 लोग हैं beach पे, as you can see. And yeah, it is absolutely beautiful, man. I'm just clearing my bill over here. I had a dessert. I had some chicken and cashew. I had some cabbage. And I had a strawberry smoothie. I'll go take a dip again. Anyways, I was saying I'm out for dinner. I also have some work. That is also why I am carrying my laptop around with me. I would say it's majorly a privilege, but then you have to skip some plans, which is never a problem for me because then I also get to work with stunning views. These are one of the best fries I've ever eaten. What the hell is this, भाई साहब? मुझे पसंद भी नहीं है फ्राइज एंड फ्राइड. जब कनिष्का ऑर्डर करती है मैं उसको बहुत डांटती हूँ कि फ्राइज़ के ऑर्डर करने की चीज़ें हैं, बट दीज फ्राइज आर सो गुड. So I was thinking that is it. First the pasta, then the fries, but then I forgot. I also ordered a tomato burrata salad, and there it is. And this is actually some of the best things I've ever eaten. So that was day 1 in Sattahip और दूसरे दिन ना it was a work heavy day, तो मैं ऐसा ज़्यादा कुछ तो किया नहीं था. I just had breakfast, chilled at the beach and worked a lot. Now while some of you might think that's boring, that's actually a privilege of a work from home job. Chicken fried rice. This is a passion fruit and strawberry drink. That is chicken Caesar salad, and that is some dip to go with, I think, this. Hello everyone. After lots of masti in Sattahip and Pattaya, I am back to Bangkok. I'm flying back home tomorrow, which is Sunday, which is also Mother's Day. So I want to get something for mummy and also Kanishka. उसने मुझे चीज़ें भेजी तो हैं, but obviously I'm not gonna get all of them because उसकी जो list है वो एकदम absurd है. And हाँ, currently like I said, I am going to a very big and famous mall over here जिसका नाम है Central World. वहाँ पे almost सारे outlets हैं, तो वहाँ से I will look at things and find things for both of them. So I've got a New Balance Ellipse for Mummy. I've got a Hoka shoe for Kanishka. I've got a Brooks Hyperion Elite 4 for myself. और इस दिन मैं थोड़ा सा जल्दी में थी बिकॉज आई डेंट हैव अ लॉट ऑफ टाइम. सटाहिप से बैंकॉक आने में ही काफ़ी टाइम लग गया था एंड इट वॉज ऑलरेडी इवनिंग एंड आई हैड बुक्ड अ थाई कुकिंग क्लास फॉर माई सेल्फ विच आई डेंट वॉन्ट टू बी लेट फॉर एंड आई वॉज सुपर एक्साइटेड. और कुकिंग क्लास मैंने इसलिए बुक करी थी बिकॉज वेन एवर आई कम टू थाईलैंड आई एम वेरी अमेज्ड बाय द फूड एंड द कल्चर. एंड इनफैक्ट कॉमेंट्स में कुछ लोगों ने ना मुझसे पूछा भी था जब मैंने शॉर्ट्स अपलोड करी थी कि वाई डोंट आई गो टू एनी अदर कंट्री इंस्टेड ऑफ कमिंग टू थाईलैंड अ लॉट ऑफ टाइम्स. एंड ऑनेस्टली ना आई डोंट वॉन्ट टू साउंड टोन डेफ एंड से कि थाईलैंड बहुत अफोर्डेबल है ब्ला ब्ला एंड दैट इज वाई आई कीप कमिंग हियर. इनफैक्ट द पीपल ऑफ Thailand have been struggling to make ends meet, and if you read economics and a little bit of history, you would know the 1997 economic downfall affected Thailand a lot and they are still struggling. But actually the beautiful part on the other hand is when you come here you will realize how the people are so high spirited and इतने सारे struggle के बाद भी they keep their values up and it is still a high trust society. But anyways, that aside, but इस cooking class में we were about to make mango sticky rice, pad thai, tom yum soup and a raw papaya salad which is amazing. और in fact जिस high spirit और kindness की मैं बात कर रही थी ना, nowhere does it shine brighter than through their food.
And I'm pretty sure even if you've not been to Thailand, at least once or twice in your life, have you eaten or heard about the amazing food of Thailand? और honestly, इस क्लास में जाने से पहले ना मैं थोड़ी सी nervous थी because I knew that there would be people from different nationalities and I didn't know how I would stand with them. By this, I don't mean I feel inferior or there is any kind of imposter syndrome. It's just the nervousness that you feel before meeting new people. But everything fell into place so well and we were making jokes, trying out raw ingredients, cooking together, tasting together. In fact, we had this meal all together. And from what I could see, through the pour loved into every bowl, Thailand truly achieves something magical. It unites the world not just with food, but with the kindness they share. Flavor in this soup. Maybe you're not gonna eat that. But it's better when you remove the soup. Okay. Keep chopping like this. So coming back to the question of why do I keep coming back over here? It's simple. Because when I go back home, I'm just not taking all the travel memories along. I'm taking a piece of the spirit of the people that I meet along the way and the resilience and also the reminder to live with a lighter heart and a more open soul, taste more flavors and live a happy life. And if you've made up till here, I would like to give you a big fat hug and trust me when I say this, solo travel opens your horizon more than anything else can. So if you haven't experienced this, go live that experience.